डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेनिस कोफील्ड है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक रेस्क्यू ऑफिसर हूँ और जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है और कभी कभी लोग भटक कर उस जंगल में चले जाते हैं और उन्हें बचाने का काम मेरा होता है। मैं पिछले 15 सालों से ये काम कर रहा हूँ और जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है कि पिछले 15 सालों से इस जंगल को पूरी तरह से अब भी जान नहीं पाया हूं। यहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जाने से हर कोई डरता है। घने पेड़ हैं वहां पर, बहुत ज़्यादा दलदली इलाका है और जब आप ऐसे दलदल में फंस जाएं तो आपको किसी की मदद चाहिए होती है। चाहे आप जितने भी बहादुर बने, एक बार दलदल में धंसने के बाद धीरे धीरे समय आपको निगलता चला जाता है और अगर उस समय आपकी मदद कोई ना करे फिर बहुत देर हो सकती है। और मेरा काम यही है, अगर इस जंगल में कोई भटक जाए तो उसे जिंदा बाहर लेकर आना। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब हमें पता होता है कि हम सबको बचा नहीं सकते। कुछ लोग तो मारे जाएंगे और हमें उनकी डेड बॉडीज को निकालना होगा। इस बार मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस इलाके में बारिश ज़्यादा होने के कारण बाढ़ आ चुकी थी। नदियां उफान पर थीं। जंगली इलाके में पानी भर चुका था और मेरा काम यही था कि अपने साथियों के साथ इस पूरे इलाके में सबको जागरूक किया जाए कि जंगल में कोई नहीं जाएगा, वहां पर पानी भरा है और अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए जहां पानी की मात्रा ज़्यादा हुई तो आप बह सकते हैं, तो अपने घरों में रहें, क्योंकि ये शहरी इलाका काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ तो पानी आने वाला नहीं। ऐसा हर 10 से 12 साल बाद होता ही है। मैं 1 से 2 बार ऐसी घटनाओं को पहले भी देख चुका हूं, लेकिन इस बार बारिश थोड़ी ज़्यादा ही हुई थी। 2 दिन लग चुके थे। मैं घर तक नहीं गया। यहाँ हर जगह हम जागरूक करने को लगे हुए थे। कुछ लोगों को हमने बचाया भी जो जंगली हिस्से में फंस चुके थे। उन्हें बाहर निकाला गया और अब मुझे लग रहा था शांति से मैं सो सकता हूँ। वक्त रात के 12 बजे का होगा। मैं 10 बजे घर आया था और मेरी पत्नी ने मुझे पूछा था, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, थोड़ा आराम भी किया करो। और मैंने कहा, मैंने सबको बचा लिया है, अब आराम से मैं सो सकता हूँ। मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि किसी की मैं जान बचाता हूँ। अगर मेरे कारण किसी की जान गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। 12 बजे मैं सोने ही वाला था, अचानक फिर से फ़ोन रिंग हुआ। मेरे ऑफिस से मुझे फ़ोन आया था, लेकिन सारा का सारा काम तो खत्म हो चुका है। सबको वहां से निकाला जा चुका है जो निचले इलाके में रह रहे थे। अब क्या मुसीबत खड़ी हो गई। फोन पर मेरे साथी ने मुझे बताया कि 4 लड़के हॉस्टल से गायब हैं और कोई कह रहा है कि वो जंगली इलाके में गए थे। यानी फिर से काम बढ़ गया और वक्त रात का है। जंगल में जब पानी भरा हो तो रात के वक्त वहां पहुंचना बहुत मुश्किल वाला काम होता है और मैं नहीं चाहता मेरे किसी साथी को चोट लगे। जब मैं ऑफिस पहुंचा, अपने साथियों को लेकर उस हॉस्टल तक पहुंचा था। यहां एक कॉलेज है और एक बड़ा हॉस्टल है, लेकिन ये ऊंचाई पर बना हुआ है और यहां तो बिल्कुल पानी आ ही नहीं सकता। 2 बार मैं यहां पर आकर गया था और यहां वार्डन को भी समझाया था, प्रिंसिपल से भी बात की थी, चेयरमैन को भी मैं कह चुका था कि कोई भी बच्चा बाहर ना जाए, ज़्यादातर कॉलेज में रहे। जो हॉस्टल में रह रहा है हॉस्टल में रहे। शहर में कहीं भी जा सकते हैं, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जंगली इलाके की तरफ कोई ना जाए। लेकिन वहां जाकर मुझे वार्डन ने बताया था वो 4 लड़के कल शाम से गायब हैं और उसके दोस्तों ने पहले बताया ही नहीं। वो जंगल में घूमने के लिए गए थे। ये बात सुनने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा, आप पागल तो नहीं हैं? जब शाम से वो गायब थे आपको पहले बताना चाहिए था। अब बता रहे हैं आधी रात हो चुकी है, अंधेरा बहुत ज़्यादा होगा,
अगर उनके साथ कोई हादसा हो गया तो। मैं कह रहा था रात के वक्त आज फिर से पानी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आएगा, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। और पहले हर इलाके में पानी नहीं भरा था, आज की रात हर इलाके में पानी भरेगा तो जंगल में जो भी है बुरी तरह से फंसेगा और हो सकता है कोई नदी के तेज बहाव वाले पानी में बह भी जाए। फिर उसके दोस्तों से मैं बात करने लगा। जो लड़के यहाँ से गायब थे उनके दोस्त बता रहे थे बड़े डरते डरते कि वो जो गुफाओं का जाल है ना, उन्हें देखने के लिए कभी कभी जाया करते थे। इस बार भी वो उन्हीं को देखने के लिए जा रहे थे और तब से वो वापस नहीं आए हैं। एक ने ये कहा कि उन्होंने शर्त लगाई थी कि आज रात हम उस गुफा के अंदर जाकर दिखाएंगे, क्योंकि अमूमन उस जंगली इलाके में कोई ना कोई होता है, तो जो उन्हें पहचान लेगा तो हॉस्टल में शिकायत लगा सकता है। लेकिन बाढ़ आने के कारण उस तरफ जाना वर्जित कर दिया गया था। यही उनके लिए मौका था। उन्हें लगा अब वो जो गुफाएं हैं उनमें कौन सा पानी भरा होगा, क्योंकि गुफाएं थोड़ी ऊंचाई पर हैं। लेकिन फिर मैंने उन्हें कहा, लेकिन आज रात तो पानी ज़्यादा आने वाला था। मैं खास तौर पर ये चेतावनी हर जगह फैला चुका हूँ। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, अब उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो सकता है। मैं वापस ऑफिस आया और फिर मैंने अपने साथियों को ये स्पीच दी। हमें इस बार थोड़ा मुश्किल काम करना होगा। पहले तो हम किसी को रेस्क्यू किया करते थे तो जंगल में जाकर किया करते थे। कुछ समय पहले भी हमने लोगों को बचाया जब बाढ़ का पानी जंगली इलाके में आ चुका था। लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं। 4 लड़के हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, हॉस्टल में रह रहे थे। शर्त लगाई थी तो वो गए हैं वो गुफाओं के जाल की तरफ। अब बारिश का पानी तो वहाँ बहुत ज़्यादा भर चुका होगा, यानी उन्होंने निकलने की कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाए होंगे और हो सकता है वो किसी ऊंचाई वाली जगह पर हों। मैं अपने साथ 4 लोगों को ले जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा लोग लगेंगे, तो 4 लोग मेरे साथ आएँ और हम उन्हें आज रात ही निकाल कर यहाँ वापस लेकर आएंगे। मेरी टीम में 4 लोग थे, लेकिन एक पुराना ऑफिसर जो यहाँ पर 40 सालों से काम कर रहा था लेकिन अब रिटायर हो चुका था, उसने आपातकाल स्थिति में दोबारा ज्वाइन किया था ताकि वो बाहरी तौर पर मदद कर सके। उसने मुझे सतर्क किया, देखो स्कोफील्ड, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि वो जो गुफाएं हैं ना उसके अंदर मत जाना। उन गुफाओं में काफ़ी कुछ है जिसके बारे में हमें जानना नहीं चाहिए, तो थोड़ा ध्यान रखना। मैंने उन्हें कहा, जी अगर वो गुफाएं ऊंचाई पर बनी हुई हैं, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर भरा होगा, लेकिन वहाँ पर बचा जा सकता है। हो सकता है उन गुफाओं में वो छिप गए हों, तो हमें उन गुफाओं के अंदर जाकर ढूंढना होगा। उस ऑफिसर ने कहा, किसी भी हालत में गुफाओं के अंदर मत जाना। लेकिन मैं डरने वाला नहीं था। मैंने उन्हें साफ कह दिया, किसी की जान से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। उन बच्चों को बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूँगा। फिर मैं 4 लोगों के साथ जंगल के उसी इलाके में पहुंचा और वहां पहुंचते ही ये साफ था, पानी हर जगह भर चुका है। वहां जो गुफाएं बनी हुई हैं वो नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। ये बिल्कुल समतल इलाका नहीं है, पहाड़ी श्रृंखला है, तो वो गुफाएं थोड़ा ऊपर भी जाती हैं थोड़ा नीचे भी जाती हैं। बाकी जगह तो पानी भरा था और आवाज़ें लगा लगा कर हम थक चुके थे। बाकी जितनी टीम थी मैंने उन्हें भी जंगल में भेजा ज़रूर था, लेकिन बाहरी तौर पर ढूंढने के लिए, क्योंकि वो इन गुफाओं के पास गए हैं। शायद उन्होंने शर्त लगाई होगी और हो सकता है जब वो इन गुफाओं के अंदर होंगे तो पानी भर गया। मैंने अपने साथियों को कहा, मुझे लगता है अब हमें गुफाओं के अंदर जाना होगा। बाहरी इलाके में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, वो बाकी इलाके में ढूंढ लेंगे। हमें गुफाओं के अंदर जाना होगा, क्योंकि गुफाओं के अंदर जाना और वो भी बाढ़ की स्थिति में बहुत भयानक हो सकता है। अगर हम इन गुफाओं में हैं और पानी धीरे धीरे बढ़ता है तो दम घुटने के कारण किसी की भी मौत हो सकती है। इसीलिए सब डर रहे थे। लेकिन फिर मैंने अपने साथियों को कहा, हमें तैयार रहना है हर स्थिति के लिए। हो सकता है हम उन बच्चों को जिंदा बचा पाएं और हो सकता है वो मारे जा चुके हों। हमें बॉडीज़ को फिर भी निकालना होगा। तो सब मेरे साथ कहेंगे कि हम बॉडीज़ के लिए तैयार हैं, हम डेड बॉडीज़ देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कोई घबराएगा नहीं। चलो हम इन
गुफाओं के अंदर चलते हैं। हम उन गुफाओं के अंदर थे। कुछ फुट जाने के बाद मुझे हल्का हल्का पानी महसूस हो रहा था। गुफाओं में पानी आया था, यानी जब पानी बड़ा होगा तो ये जो गुफाएं हैं इनके ऊपर तक पानी भर गया होगा और बचने के लिए कोई भी इनके अंदर जा सकता है, क्योंकि आगे वाली पहाड़ियां ऊंची हैं तो इनके अंदर से निकलकर आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। वहां मैंने कुछ कपड़े देखे, कुछ ऐसा सामान देखा जो कि स्टूडेंट्स का लग रहा था। पेन पड़े हुए थे या किसी लड़की का सामान पड़ा था। इसे देखकर मेरे साथियों ने भी कहा, लगता है अंदर स्टूडेंट्स तो होंगे ही, इसी तरफ गए हैं, हमें और आगे बढ़ना होगा। लेकिन फिर बहुत भारी आवाज़ आई। ये एक ऐसी आवाज़ थी जैसे एक बड़ी मशीन चली हो। उसकी गूंज, वो पूरी गुफा थरथरा गई थी। मेरे साथी भी डर गए और उन्होंने मुझसे पूछा, ये कैसी आवाज़ है? और मैंने उन्हें कहा, कई बार ना गुफाओं में पानी भर जाता है और जब किसी खास जगह से पानी निकलता है तो भारी आवाज़ करता है। लेकिन उन्हें एक्सप्लेन करने के बावजूद एक चीज़ थी कि ये जो मेटेलिक आवाज़ आई है, ये धातु की आवाज़ कहाँ से आई हो सकती है? हम थोड़ा और आगे बढ़े। फिर हमने देखा दीवारों पर सिक्के टंगे हुए थे। सिक्कों में छेद किया गया, धागे डाले गए और दीवारों पर कीलों के जरिए उन्हें टांगा गया था। कम से कम 100 सिक्के तो होंगे ही। कोई ना कोई यहाँ काला जादू करता है या ऐसा कुछ करता है तभी इन्हें टांगा गया है ना। वो सिक्के हवा के कारण हल्का हल्का हिल रहे और आपस में टकरा रहे। इनकी भी आवाज़ हमें परेशान कर रही थी। फिर मैंने आवाज़ लगाई, उन बच्चों का नाम पुकारा मैंने। पहले तो ये आवाज़ गूंजी, 3 सेकंड बाद मुझे मेरी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। ये इस बात का संकेत था कि ये गुफाएं बहुत ज़्यादा लंबी हैं और मेरी आवाज़ बहुत दूर से गूंज कर टकरा कर किसी दीवार से वापस आई है। हम एक दूसरे को देखते रहे। अब जैसे जैसे हम उस गुफा में आगे गए, मिट्टी गीली थी और अब थोड़ा थोड़ा पानी भी नजर आने लगा और हमें पानी में पैर रखना था। मेरे पास एक पूरा का पूरा नक्शा था, यहाँ गुफाएं किस तरफ जाती हैं, और मैं अपने साथियों को कहने लगा, अगर मैं इस जगह पर होता और मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी ना होती तो मैं तो कोशिश करता कि ऊंचाई वाले हिस्से में जाऊं। मानो कि वो बच्चे गुफा के अंदर आ गए थे, अब अचानक पानी भर गया तो हम बाहर उसी जगह से नहीं निकल सकते, बल्कि बचने के लिए ऊंचे वाले हिस्से में जाएंगे। तो गुफाएं जहां ऊपर की तरफ जा रही हैं, हम उसी तरफ जाएंगे। आगे एक गुफा में पानी भरा हुआ था आधे तक, और उसमें मुझे कुछ तैरता हुआ नजर आया। मेरे साथी तो पीछे ही थे। मुझे एक टांग नजर आई, एड़ी से थोड़े ऊपर तक, जूते में किसी लाश की कटी हुई टांग। वो जूता लहराता हुआ इसी तरफ आ गया। मैंने अपने साथियों को कहा, इधर आओ, ये देखो। लेकिन जब जूता मेरे बेहद करीब आया, मैंने उस जूते को पकड़ा तो उसमें टांग नहीं थी। पहले तो मुझे टांग नजर आई थी, अब वो खाली जूता था। मैंने अपने साथियों को कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें कटी हुई टांग भी है। फिर मेरे साथियों ने कहा, ये जो गुफाएं हैं ना, इन्हें साधारण गुफाएं नहीं कहा जाता, इन्हें शापित गुफाएं कहा जाता है। इस तरफ कोई नहीं आता, जो काला जादू करते हैं ना वही इस तरफ आते हैं। ऐसी किंवदंतियां हमारे पास के कस्बे में सुनाई जाती हैं। ये बात सुनने के बाद मैंने उसे समझाया, देखो मैं अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। लगता है आंखों का धोखा हुआ, क्योंकि पानी हर तरफ भरा हुआ है, दीवारें भी गीली हो चुकी हैं, तो ये भ्रम पैदा हुआ होगा। लाइट चमकी, मुझे ऐसा लगा कि टांग है। डरने की बात नहीं है। ये जो जूता है ये स्पोर्ट शूज़ लगते हैं। शायद कोई यहाँ पर आया होगा जिसने अपने जूते को उतारा होगा। तो हमें इस दिशा में जाना होगा और आवाज़ लगाती रहो। इन गुफाओं में कोई भी फंसा हुआ हो सकता है। मेरे साथी मेरे पीछे पीछे, और इस जूते ने मुझे थोड़ा सा तो डराया था। मैंने अपने साथियों को ये ज़रूर कहा कि ये भ्रम हो सकता है, लेकिन ऐसा भ्रम जिंदगी में मुझे कभी नहीं हुआ था। पहली बार महसूस किया मैंने। और फिर हम गुफा के उस हिस्से में पहुंच चुके थे
जहां आगे जाने का एक ही रास्ता था, नीचे से होकर गुजरना, और नीचे पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। अगर यहां पर हमें कपड़े, बैग, जूते ना मिलते तो हम आगे ना जाते। वहां बैग पड़ा था। अब उस बैग में आइडेंटिटी कार्ड था। जब मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड पढ़ा, ये उस लड़के का था जो हॉस्टल से गायब है, अपने 3 दोस्तों के साथ। यानी वो इसी तरफ गए हैं, तभी उन्होंने सामान यहां पर फेंका है। ये सामान सीधा रखा गया है और थोड़ा गीला लगता है। शायद पहले वो यहां अंदर गए होंगे, पानी बाद में भरा होगा। हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। अब हमें इस पानी में घुसना होगा। हर कोई मास्क पहन ले, ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑन कर ले। हमें पानी के बीच से निकल कर जाना होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई घबराएगा नहीं। हो सकता है आगे हमें स्टूडेंट्स जिंदा मिले, या हो सकता है हमें उनकी लाशें मिले, तो घबराएगा कोई नहीं। सब पहले से तैयार रहेंगे, चाहे कुछ भी देखने को मिले। चलो पानी के बीच से निकलते हैं। पानी कांच की तरह साफ था। जैसे ही हम पानी में गए, मैं तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक किसी का पैर लगा होगा जमीन पर, तो मिट्टी उस कांच जैसे पानी को धुंधला करने में लग चुकी थी। अब थोड़ा कम नजर आ रहा। तभी मेरे मास्क के पास से कुछ रगड़ता हुआ गया, जैसे एक बड़ी मछली हो, बड़ी तेजी से निकल गई। मैंने जब तक अपने साथियों को इशारा किया, तब तक वो मछली जा चुकी थी। बस आसपास मिट्टी में दोबारा ऐसा एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा ये कुछ तो अजीब था। बहुत करीब से वो मछली निकली, मैं अच्छे से देख नहीं पाया। या वो मछली नहीं थी, कुछ और था। फिर हम दूसरे हिस्से से निकले। अब हम पानी से बाहर थे, और बाहर निकलते ही एक दूसरा जूते का हिस्सा मिला। हमारे लिए जैसे ये क्लूज छोड़े गए थे, जिससे हम ये जान पा रहे कि हमें किस दिशा में जाना है। ये स्टूडेंट्स के जूते, रुमाल, घड़ी वगैरह रास्ते में हमें मिलते जा रहे, और हम उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे। पानी से निकलने के बाद ये सामान हमने इकट्ठा किया, एक बैग में डाला, और फिर आगे थोड़ा सा कम पानी था। फिर हम आगे तो बढ़ते रहे, लेकिन मेरा एक साथी कहने लगा था, सर छत पर देखिए। ये गुफा की जो छत थी वो पूरी तरह से समतल की गई थी, घिस घिस कर चपटी की गई थी, और उसके ऊपर शैतानी चेहरा बनाया गया था। नीचे खड़े होकर अगर आप उस शैतानी चेहरे को करीब से देखेंगे, उकेर कर बनाई गई वो आकृति ऐसी थी जैसे इस गुफा में शैतान अपना मुंह निकालना चाहता हो। उनमें रंग भी भरे हुए थे, इसीलिए हम सब सिमट से गए थे। वहां पर भी मैंने आवाजें लगाईं और मुझे एक गूंज सुनाई दी। मैंने अपने साथियों को कहा, रुको रुको रुको, आवाज सुनने की कोशिश करो। जैसे कोई यहां पर आवाज कर रहा है, किसी मेटल को दीवार पर मार रहा है। सुनो, बिल्कुल शांत हो जाओ। फिर हमने चलना भी बंद कर दिया। छिछला पानी था, पानी की आवाज भी धीरे धीरे खत्म हुई। अब पूरी तरह से शांति थी, और फिर ये हल्की हल्की थरथराहट और एक अजीब सी ध्वनि मेरे कानों में पड़ी, टक 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 टक। मैंने अपने साथियों को कहा, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? ये आवाज ऐसी नहीं है जैसे कोई खुद कर रहा है। इस आवाज की नकल करो। ऐसी आवाज निकालते हैं। मैंने लोहे का एक पोल निकाला, फिर दीवार पर जोर जोर से मैं मारने लगा, टक 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 टक। फिर सामने से आ रही आवाज बदली, टक 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 टक। मैं समझ गया, ये कोई इंसान कर रहा है। हमें जल्दी से ढूंढना होगा, शायद कोई जिंदा है, हमें उसे बचाना होगा। फिर आगे पानी था और आवाज उसी तरफ से आ रही थी। पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ। उस तरफ से इधर कोई आ नहीं सकता था, और इधर से उधर जाने के लिए मुझे मास्क लगाना पड़ता। और मैंने अपने साथियों को कहा, मैं 30 सेकंड के लिए जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम भी वहां पर आना, वरना मैं कोशिश करूंगा 30 सेकंड में कुछ भी दिखता है मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अपने साथियों को समझाने के बाद मैं पानी के बीच से तैरता हुआ। वो मिट्टी वाला पानी था, बहुत ज्यादा गंदा, उसमें देखा ही नहीं जा सकता था।
मैं हाथ लगा लगा कर गुफा में आगे बढ़ता गया। 30 सेकंड कहा था मैंने। 1.5 मिनट तक तैरते तैरते मैं आगे पहुंच गया और आगे एक ऊपरी हिस्सा था जहां से जब मैं बाहर निकला मुझे एक लड़का नजर आया। छोटे से हिस्से से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। यानी उसने बाहर निकलने की कोशिश तो की होगी, लेकिन इतनी लंबी दूरी तक बिना ऑक्सीजन के तैरा नहीं जा सकता। फिर मैंने मास्क उतार कर उसे सांस लेने के लिए कहा। उसने सांस ली। फिर मैंने कहा, अब हमें इकट्ठे तैरते हुए दूसरी तरफ जाना है। बीच बीच में मैं सांस लूँगा। जब तुम ऑक्सीजन मास्क लगाओगी तो खुलकर सांस लेना और फिर सांस को रोकना। ऐसे हम बाहर निकलेंगे, ठीक है ना? उसने कहा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर मैंने उसे सांस लेने के लिए कहा और उससे मास्क छीनकर मैंने वो मास्क लगाया और खींचकर उसे पानी में मैंने धकेलना शुरू कर दिया। आधे रास्ते तक मैं तैरा था। मैंने महसूस किया कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो मैंने मास्क उतारा, उसके मुंह पर लगाया। उसने अच्छे से सांस ली, लेकिन इतने में हम आगे तैरते ज़रूर रहे। फिर दूसरी तरफ से हम निकले और मेरे साथी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बाहर निकलते ही कहा, कोई वहाँ पर क्यों नहीं आया? मैंने कहा तो था 30 सेकंड के लिए। अगर मैं यहाँ पर नहीं आया तो तुम्हें वहाँ मुझे लेने के लिए आना होगा, यानी कुछ गड़बड़ है। फिर मेरे साथियों ने मुझे कहा, सर हमने पानी में कुछ देखा। मैं और वो लड़का हाँफ रहे थे। तब मैंने अपने साथियों से पूछा, क्या हुआ? क्या देखा तुमने पानी में? उन्होंने कहा, एक लाश थी, बड़ी अजीब सी। फिर अपने आप जैसे पानी में नीचे चली गई। हमने पानी में घुसकर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन हम सबको वो लाश नजर आई थी। इसीलिए हम आपके पास नहीं आ पाए, क्योंकि हम यहां पर देख रहे थे कि वो लाश शायद किसी लड़के की होगी। फिर वो लड़का जो हाँफ रहा था वो कहने लगा, पानी में ज्यादा समय मत रहो, पानी में ज्यादा समय मत रहो, यहां हमारे सिवा कुछ और भी है। मैंने उससे सवाल पूछा, कुछ और कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, जब हम इस गुफा में घुसे थे ना, तभी हमें पता था यहाँ कुछ तो ऐसा है जो बड़ा अजीब है। तब हमें अंदर से आवाज़ें आ रही थी और हम उन आवाज़ों का पीछा कर रहे थे। शुरू में लगा कि कोई और लड़के या लड़कियाँ होंगे जो इन गुफाओं में अंदर आए हैं। हम उन आवाज़ों का पीछा करते करते इतनी अंदर तक आ गए। फिर धीरे धीरे पानी भरने लगा और जब पानी भर भी रहा था तब उनकी आवाज़ें बंद हो गईं और वो इंसान नहीं थे। मैंने उससे पूछा, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। उसने कहा, इस पानी में, इन गुफाओं में कुछ ऐसा है जो अपना रूप बदलता है। वो अजीब से थे। हमें अंधेरे में आंखें नजर आई थीं। हम सब डरे और फिर आगे की तरफ भागे। हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे पानी भरने लगा और पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका था। फिर हम अलग होते गए और मैं उस तरफ फंस गया और बार बार पानी में कुछ था जो मेरी टांगों को पकड़ना चाहता था। मैं कब से उससे बच रहा था, लेकिन धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता चला गया और छोटा सा हवा का हिस्सा था, वहाँ से मैं सांस ले रहा था और अब तो वहाँ पर भी दम घुटने लगा था। उसने ये बताया और फिर मैंने उसे कहा, तुम्हारे जो दोस्त थे वो किस तरफ गए थे? क्या तुम बता सकते हो? सीधे, क्योंकि वहाँ पर 3 रास्ते हैं। उसने कह दिया, पहले रास्ते से, क्योंकि पहला रास्ता बाहर निकलने का था। दूसरी तरफ से तो वो उसी तरफ गए होंगे, लेकिन ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। यहाँ जो गुफाएं हैं इसकी जानकारी हमने पहले ले ली थी कि गुफाएं कितनी फैली हैं। इसके ब्लूप्रिंट्स हमने शहर की लाइब्रेरी से निकाल लिए थे ताकि हम यहाँ कोई खुफिया अड्डा बना पाए कि इकट्ठे यहाँ पर मिला करेंगे। तभी हम इन गुफाओं में आते थे, चैलेंज किया करते थे। फिर मैंने अपने साथियों को कहा, इस लड़के के साथ यहीं पर रहो, ऑक्सीजन हमारे पास है, हमें ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं। हम अब से वॉकी टॉकी पर बात करेंगे। मैं अपने साथ एक साथी को लेकर जाता हूँ, बाकी यहीं पर रहेंगे। इस लड़की की सुरक्षा भी करना और वॉकी टॉकी पर हम एक दूसरे को ये बताते रहेंगे कि हम कहाँ पर हैं और अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो वो बात ज़रूर करेगा, ठीक है ना? मैं अपने साथी के साथ दोबारा पानी में जाने वाला था। उस लड़के ने मेरी बाजू को पकड़ा और
फिर मुझे कहा, सर ज़्यादा आगे ज़रा ध्यान से जाइएगा, ब्लूप्रिंट्स में भी शैतानी चेहरे बने हुए थे, वहाँ कुछ तो ऐसा है जो अब भी जिंदा है, अपना ख्याल रखिएगा। उसने थोड़ा डराने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं डरा, मेरा साथी डर गया। फिर मैंने उसे समझाया और हम पानी में गोता लगाकर दूसरी तरफ निकले। अब हम उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे जहां पर उस लड़के के दोस्त गए होंगे। एक को बचाया जा चुका है, अब 3 को ढूंढना है और उन 3 को यहां से जल्दी निकालना है। आगे ज़्यादा पानी ना भरा हो, इससे थोड़ी परेशानी होगी। हमारे पास छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं। अगर 5 से 10 मिनट पानी में सांस लेनी हो तो छोटे सिलेंडर से सांस ली जा सकती है। ये इमरजेंसी में काम आ सकता है ताकि बाहर निकलने का इतने में रास्ता ढूंढा जा सके। हम दोनों पानी से बाहर निकलकर चलना शुरू हो गए थे। वो जो गुफा थी वो थोड़ी संकरी थी। कभी कभी तो हम चल रहे तो कभी घुटनों पर घिसटकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। अब आगे एक जगह काफी कम पानी था और वहां पर बड़े बड़े पत्थर भी थे। वो पत्थर गीले थे और उन पत्थरों के ऊपर बर्फ जम चुकी थी। इस खास हिस्से में पहुंचते ही ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, इतनी ठंड कि पानी जम जाए, इसीलिए कई हिस्से जमे हुए थे। लेकिन ये गर्म इलाका है, इस गर्म इलाके में इतनी ठंडक समझ में नहीं आ रही। पास जाकर मैंने पत्थर के ऊपर जमी हुई उस बर्फ को महसूस भी किया और फिर मेरा साथी कह रहा, सर यहाँ बर्फ कैसे जमी है? मैंने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि टेम्परेचर इतना नीचे कैसे जा सकता है इस हिस्से में। अचानक जो हमारे हेलमेट के ऊपर लाइट लगी थी ना, दोनों के हेलमेट की लाइट और हाथ में पकड़ी वो टॉर्च बंद पड़ गई। 2 सेकंड के लिए ऐसा हुआ था। तब मुझे सांस की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी बड़े जानवर ने सांस ली हो, बहुत तेज़ आवाज़। और फिर 2 सेकंड बाद हमारी लाइट सही से काम करने लगी। मेरा साथी मेरे पीछे छिप गया था और उसने मेरे कंधे को पकड़ लिया। ये क्या था सर? मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता। पहले तो लाइट्स एक साथ कैसे बंद हो सकती हैं, तुम्हारी भी मेरी भी और हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च भी। हम दोनों सहम चुके थे, लेकिन हमें जल्द से जल्द उन 3 लड़कों को निकालना था ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाएं। मैं अपना काम ईमानदारी से करता था, चाहे उसमें जितना भी खतरा हो, लेकिन ऐसे खतरे की मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये आवाज़ कहाँ से आई होगी? सामने गुफा का बड़ा हिस्सा था, यहाँ ज़रूर बर्फ़ जमी हुई है। पीछे भी पानी गर्म ही था और आगे भी पानी साधारण नज़र आ रहा। तो ठंडे इलाके से निकलते ही जैसे ही दोबारा उस पानी में पैर रखा, उस पानी का टेम्परेचर बिल्कुल साधारण था। फिर आगे गुफा में 2 हिस्से नजर आए, एक दाईं तरफ जाने वाला, एक बाईं तरफ जाने वाला। जैसे दाईं तरफ अंदर मैंने झांक कर देखा कि इस तरफ वाला रास्ता ज़्यादा चौड़ा है या इस तरफ वाला ज़्यादा चौड़ा है, कहाँ पर हमें कुछ मिलता है जिससे पता चले हमें किस दिशा में जाना है। एक तरफ मैंने एक लाश देखी, एक लड़के की लाश थी, बिल्कुल बैठा हुआ जैसे एक दीवार के साथ अपनी पीठ सटाकर, लेकिन उसका पूरा शरीर गीला था, पानी से गीला नहीं था। उसके ऊपर कोई चिपचिपा पदार्थ सा लगा हुआ, जैसे किसी जानवर की लार हो, सफ़ेद रंग की, और उससे बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही। लेकिन उस लड़के के शरीर पर बिल्कुल चोट नहीं थी, आंखें उसकी खुली थी, शरीर उसका पूरा पीला पड़ चुका था, यानी उसका खून जम चुका है। इसके बावजूद मैंने उस लार को साफ किया और उसकी गर्दन से उसकी नब्ज चेक की, आंखें चेक की, कलाई चेक की। वो मर चुका था, बिना चोट के उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसकी मौत उसके फेफड़ों में पानी भरने के कारण नहीं हुई थी। उससे तो थोड़ा शरीर फूल जाता है, पता चल जाता है। उसके फेफड़े दबे हुए थे, यानी सांस घुटी नहीं है उसकी। किसी और चीज़ के कारण उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया,
या उसे शायद दिल का दौरा पड़ा होगा। ऑक्सीजन की कमी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरा साथी भी मेरी तरफ देख रहा। हमें एक लाश मिल चुकी थी, लेकिन हमें 2 लोगों को बचाना था। मैंने अपने साथी को कहा, हमें इसकी उम्मीद होती है हर बार ना, कभी कभी हम बचा नहीं पाते और हमें लाशें मिलती हैं। खुद को संभालो, अभी 2 लड़के कहीं ना कहीं होंगे, हो सकता है वो जिंदा हो, हमें उन्हें बचाना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे साथी ने कहा, सर इसके साथ क्या हुआ होगा? मैंने कहा, डर के मारे इसे दिल का दौरा पड़ा होगा। और फिर उसका सवाल था, सर इसके ऊपर ये चिपचिपा पदार्थ क्या लगा हुआ है? ये ऐसा होता है ना जब कोई जानवर किसी छोटे जानवर को नहीं खा पाता, अपने अंदर निगलने की कोशिश करता है लेकिन फिर उगल देता है, तो ऐसे लार में सना हुआ होता है ना। इससे बदबू भी एसिड वाली आ रही है, ये एसिड तो पेट में बनता है ना। मैंने फिर अपने साथी को कहा, देखो डरने की कोई बात नहीं है, हमें अपना काम करना है और अपना काम करके जल्दी से यहाँ से निकलना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने वॉकी टॉकी पर अपने साथियों से बात की थी, उनका हालचाल भी पूछा था और फिर ये भी बताया था कि एक लड़के की लाश मिली है। वो लड़का जो मेरे साथियों के साथ था, मैंने उसे उसका हुलिया बताया, उसके कपड़े बताए, उसका कद बताया, लेकिन उसका कहना था कि ये लड़का हम चारों में से एक नहीं लगता। किसी भी एक लड़के के माथे के ऊपर मस्सा नहीं था, जबकि इसके माथे पर मस्सा था, यानी ये उन लड़कों में नहीं है, ये कोई और है, और ये भी ज़्यादा समय पहले मरा हुआ नहीं लगता। तो क्या इनके सिवा कोई और भी अंदर आया था? फिर मैंने वॉकी टॉकी से बात करना बंद कर दी। मैं ज़्यादा जानकारी देना नहीं चाहता था और ज़्यादा उन्हें भी डराना नहीं चाहता था। फिर हम आगे बढ़ने लगे। मैंने अपने साथी को कहा, बिल्कुल मेरे साथ रहना, अगर कुछ भी हमें नज़र आता है या महसूस होता है हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आगे गुफा का वो जो हिस्सा था ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। जैसे ही कहीं पर भी पैर रखो, यहाँ बिल्कुल भी सीलन नहीं थी, यानी कि बाढ़ का पानी यहाँ पर आया तक नहीं, लेकिन पैर रखते ही सूखी मिट्टी हवा में ऐसे उड़ती कि नजर आना बंद हो जाता। मिट्टी बहुत पतली थी और धुआं सा नजर आ रहा। फिर फेफड़ों में भी वो मिट्टी भरने लगी, क्योंकि हमें सांस तो लेनी ही थी। मैंने अपने साथी को कहा, मास्क लगा लो, ये मिट्टी हमारे फेफड़ों में भरती जाएगी और इससे हो सकता है हमें परेशानी हो, तो इस धुएं जैसी मिट्टी के बीच भी हम मास्क लगाकर ही निकलेंगे। तो ऐसे उस मिट्टी की चादर को पार किया। मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने सीखा हुआ है किताबों में पढ़कर, लेकिन गुफाओं में ये सब होता है मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा। इतनी ठंडक और ऐसी मिट्टी, ये चल क्या रहा है? गुफा का आगे का हिस्सा प्राकृतिक लग ही नहीं रहा था। वहां पर तो उकेर कर कई आकृतियां बनाई गई थीं, लेकिन सारी की सारी आकृतियां बेढंगी थीं। उनका कोई खास आकार नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर साफ था कि उन्हें उकेर कर बनाया गया है। लेकिन उनका मतलब क्या है? टेढ़ी मेढ़ी आंखें, दांत आंखों के बीच से निकल रहे हैं, कहीं नाक बनाई गई है और नाक के ऊपर आंखें बनाई गई हैं, ऐसा जो साफ था कि इंसानी है, लेकिन उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा और बहुत ही भव्य दृश्य था, लेकिन इसी के साथ खौफनाक भी था। जब उस हिस्से में हमने कुछ मास्क देखे, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर देखे, वहाँ पर कपड़े भी थे डाइविंग वाले, यानी पहले भी कोई यहाँ पर आया होगा। और ये जो कपड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क वगैरह सारा सामान पड़ा था, ये बहुत पुराना लग रहा, बहुत ज़्यादा पुराना। 40 साल पहले ऐसे ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया जाता था। फटे पुराने गले हुए कपड़े, उन्हें देखकर ये साफ था बहुत समय पहले भी ऐसे हालात पैदा हुए होंगे, वरना गुफा में डाइविंग वाला सामान क्या कर रहा होगा? ये ज़रूर बाढ़ या आपदा के समय यहाँ पर आए गए लोगों का होगा, लेकिन उन्होंने इस सामान को उतारा क्यों होगा? अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? क्या उनके साथ कुछ हुआ? वहाँ खड़े खड़े मैं अपने साथी को कह रहा था, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रुको
और वॉकी टॉकी से मुझसे बात करते रहना। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आगे काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। यहाँ तो मिट्टी पूरी तरह से सूखी है, पानी इस तरफ आया ही नहीं होगा, इसीलिए मैं खुद आगे बढ़ता हूँ, अकेले देखता हूँ, और अगर मुझे मुसीबत नज़र आई तो मैं वॉकी टॉकी ऑन रखूँगा। अगर मैं चिल्लाया तो तुम मेरी मदद के लिए आना और इसी के साथ अपने साथियों को भी ये बता देना, ठीक है? मैं तुम्हें आगे खतरे में डालना नहीं चाहता। फिर मैं आगे अकेले बढ़ने लगा था। अब आगे मुझे एक संकरी गुफा नजर आई। ये गुफा 20 डिग्री पर ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन इतनी संकरी थी कि मैं पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर इसमें घुस नहीं सकता था। तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे ही उतारना पड़ा और मुझे लगा आगे पानी तो है नहीं तो मुसीबत नहीं होगी, और वैसे भी यहाँ पर ये घिसटने के निशान बने हुए जो ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे। कोई यहाँ से अंदर ज़रूर घुसा है, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही उस संकरी गुफा में घिसट कर मैं आगे बढ़ रहा, मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझे कमर से पकड़ा है, और कमर से पकड़ने के बाद पीछे की तरफ खींचा है। मैं उस गुफा से खींचकर पीछे गिर चुका था, और जैसे ही मैंने आगे पीछे देखा, वहाँ पर कोई नहीं था, ना मिट्टी पर पैरों के निशान थे, लेकिन किसी ने कमर से मुझे खींचा था। मुझे वो दबाव महसूस हुआ था। मेरी सांसें रुक चुकी थी। मुझे अब लगने लगा था यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो नज़र नहीं आता लेकिन महसूस होता है। कभी सांस की आवाज़ तो कभी किसी को लाश का नज़र आना। तो अब मुझे कमर से नीचे की तरफ खींचना। यह चल क्या रहा है? मेरी जगह कोई और होता तो अब तक पीछे निकल चुका होता, लेकिन मुझे उन लड़कों को बचाना था। मैं दोबारा उस संकरी गुफा में ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, लेकिन मेरा बार बार ध्यान पीछे जा रहा था। मुझे लग रहा था दोबारा कोई मुझे पीछे की तरफ खींचेगा, यहाँ कुछ तो है। लेकिन क्योंकि मैं पीछे की तरफ देखता गया, जब मेरी नज़र आगे पड़ी, एक लड़का मेरी तरफ देखकर घूर रहा था और उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। कोई आपके सामने आ जाए तो आप डरकर चीखेंगे ना, लेकिन फिर वो कहने लगा, आप हमें बचाने आए हैं, आप हमें बचाने आए हैं ना? मैंने कहा हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो, उस हॉस्टल में रहते हो? उसने हामी भरी सर हिलाकर फिर अपना नाम बताया। ये उन 4 लड़कों में से एक था। फिर मैं उस संकरी गुफा के बाहर निकला दूसरी तरफ से। वो लड़का कहने लगा, मेरे साथी वहाँ बैठे हैं, चलिए सर मेरे साथ चलिए। फिर वो आगे की तरफ बढ़ा और एक चीज़ जो बड़ी अजीब थी, मेरे हेलमेट में लाइट लगी हुई थी। एक टॉर्च को हमेशा मैं आगे की तरफ रखा करता था, तो उसकी परछाई बन रही थी। वो लड़का जब आगे की तरफ बढ़ा, उसकी परछाई आधे सेकंड के लिए वहीं पर रुकी थी। वो आगे बढ़ गया, परछाई वहीं, और आधे सेकंड बाद परछाई उसके पैर से जाकर जुड़ी। यह दृश्य ऐसा था कि मैं देखता रह गया। मैं डर भी गया था, लेकिन फिर मैंने आंखें मली। वो आगे चलने लगा और उसकी जो परछाई थी वो फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर यानी कि जब कोई आगे चला जाए, उसकी परछाई बार बार पीछे रह जाए और फिर एक झटके से उसके साथ जुड़े। ऐसा 3 बार हुआ। फिर एक घुमाव पर जब वो निकला, मैंने आवाज़ लगाई लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं दूसरी तरफ पहुंचा तो वो वहां पर नहीं था, लेकिन पैरों के निशान ज़रूर बने हुए। गुफा काफ़ी दूर तक दिख रही। वो भागकर कहीं जा ही नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो कहाँ गया? जब मैं गुफा के दूसरी तरफ पहुंचा, वहां एक सुराख था। उस सुराख में नीचे की तरफ सर करके वो लड़का कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मैंने आवाज़ लगाई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसे हिलाया, मैंने उसे कहा, तुम भाग क्यों गए थे? वो इतना डरा हुआ था कि मुझे देखकर भी डर रहा। फिर उसने मुझे जवाब दिया, आप कौन हैं? हमें बचाने आए हैं? मैंने कहा हाँ हाँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अभी तो तुम मुझे ले जा रहे थे, साथी कहाँ हैं तुम्हारे? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको अभी मिला हूँ सर।
वो मुझसे आंखें नहीं मिला रहा था। कभी डरकर दाईं तरफ देखता, कभी डरकर बाईं तरफ देखता। फिर जब मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ वो देख रहा था, मुझे वहां पर छत पर रेंगती हुई परछाई नजर आई। लेकिन ये परछाई किसकी थी? कोई तो चीज हो ठोस जिसकी परछाई बने। वो अपने आप परछाई बन रही जो बड़ी तेजी से गुफा की छत से आगे की तरफ निकल गई। और फिर वो लड़का घबराता हुआ कहने लगा, आप चले जाइए सर, आप चले जाइए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर मैंने वॉकी टॉकी से अपने साथियों को उसके बारे में बताया कि मैंने एक साथी को ढूंढ लिया है और वो जिंदा है। मैं बाकी 2 को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने साथी को इस जगह आने के लिए कह दिया था कि ये जगह सुरक्षित है, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो, रास्ते में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन एक जगह तुम्हें गैस सिलेंडर उतारना होगा, मास्क उतारना होगा, तभी संकरी गुफा से बाहर निकला जा सकता है। मैंने अच्छे से समझा दिया था क्योंकि हर किसी के पास मैप था, तो लोकेशन मैंने बता दी थी। मैंने उस लड़के से पूछा था तुम्हारे साथी किस तरफ है। पहले वो कहता रहा कोई खास फायदा नहीं होगा, फिर उसने सही से बताया कि वो किस तरफ है। मुझे अब आगे बढ़ना था, लेकिन मैं डरा हुआ था। मैं ये जो भी चीज़ है उसके हमला करने से पहले या उसके नुकसान पहुंचाने से पहले उन 2 लड़कों को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। तो मैं आवाज़ लगाता लगाता आगे बढ़ने लगा। आवाज़ का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था और इस बड़ी गुफा में आवाज़ गूंज तक नहीं रही थी। ऐसा तब होता है जब दीवारें, छत या फर्श सख्त ना हो, वो आवाज़ को सूख रहा हो। यह पत्थर था और पत्थर से आवाज़ गूंजती है, लेकिन यहाँ नहीं गूंज रही थी। फिर मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा। मुझे एक जीव नजर आया। उसकी चमड़ी ऐसी थी जैसे मकड़ी की आंखें हों। पूरी चमड़ी पर आंखें ही आंखें थी, पूरी चमड़ी पर चमकदार चमड़ी। और वो दूसरी तरफ देख रहा था। बड़ा सा सर था उसका, 2 हाथ थे और 2 हाथों में उसने 2 लड़कों को पकड़ रखा था और दीवार के साथ सटा रखा था। वो लड़के जिंदा थे। उन्होंने अपना सर नीचे किया हुआ था और वो कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। उनमें हिम्मत तक नहीं थी मेरी तरफ देखने की। लाइट मेरे हेलमेट पर लगी हुई, हाथ में टॉर्च जिससे मुझे साफ साफ नजर आ रहा। दीवारों पर कई निशान छपे हुए थे, लेकिन इस रोशनी के कारण उस जीव को पता लग गया ये एक भयानक जीव होगा जिसके बारे में मैंने कभी सुना तक नहीं। और उस जीव ने हरकत की। उन लड़कों को उसने पकड़ रखा था और फिर वो जीव दीवार में चला गया और दीवार में ऐसे गया कि वो तो दीवार में समा गया जैसे कोई धुआं हो। लेकिन वो जो 2 लड़के थे वो फट गए मेरी आंखों के सामने। वो फट गए। उनके शरीर की धज्जियां उड़ गईं। जैसे आप हाथ से टमाटर को पिचका देते हैं, ऐसे उनके शरीर पिचक चुके थे, फट चुके थे और अंतड़ियां और आंखें मेरे सामने पड़ी हुई थी, जिन्हें बचाने के लिए मैं आया था। मेरी आंखों के सामने मैंने उन्हें भयानक तरीके से मरते हुए देखा था। और अब मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर सकता, निकलो यहाँ से। और मैं पीछे की तरफ भागने लगा। मुझे दीवार में थरथराहट महसूस हुई, जैसे मैं गुफा में भाग रहा हूं और कोई दीवारों के अंदर भाग रहा है। वो दीवार में समा गया था। वो पत्थरों को पार कर सकता है। वो क्या है जिसका चेहरा तक देख नहीं पाया और शरीर पर आंखें ही आंखें हैं उसकी, चमड़ी आंखों की बनी हुई है। मैं बड़ी तेजी से भागकर उस लड़के तक पहुंचा था। मेरा साथी अब तक यहाँ पर नहीं आया था, तो मैंने उस लड़के को खींचना शुरू कर दिया। चलो मेरे साथ, चलो चलो। मैं उसे खींचता खींचता उस संकरी गुफा तक ले आया। मेरा साथी दूसरी तरफ था जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा। मैंने उसे कहा, रुको रुको रुको, ऊपर मत आना, ऊपर मत आना, निकलो यहाँ से, निकलो। एक लड़का मिला है, 2 मारे जा चुके हैं, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। वो पूछ रहा, सर क्या हुआ? डेड बॉडीज तो हमें निकालनी होंगी।
मैंने कहा भाड़ में जाए डेड बॉडीज। उनकी कोई डेड बॉडीज नहीं है, उनका शरीर खत्म हो चुका है, निकलो निकलो। फिर वो संकरी गुफा से बाहर निकला, मैं भी घिसट कर बाहर निकला, लेकिन उस लड़के को मैंने खींचने की कोशिश की। मैंने कहा चलो चलो। वो लड़का कहने लगा, सर आप चले जाइए, आप चले जाइए, मैं जाना नहीं चाहता, मैं अभी यहीं का हो गया हूं, आप चले जाइए, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। उसने मुझे धक्का दे दिया और भागकर वो पीछे जा चुका था। मैं संकरी गुफा में दोबारा चढ़कर एक बार अब उसे पकड़ना चाहता था ताकि घसीट कर उसे ले आऊं, शायद उसे सदमा लगा होगा। लेकिन उस गुफा के दूसरी तरफ मुझे एक बड़ा सर नजर आया। ये वही आंखों वाला जीव था। आंखें ही आंखें थी, आंखों का आकार बना हुआ, और मेरी हिम्मत उस जगह टूट गई। मैं पीछे को भागा। मेरा साथी, मैं, हमने वो ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं उठाया और हम ऐसे ही भागे, भागते भागते पानी के बीच से निकलते हुए। ऐसा लग रहा था कोई हमारे साथ है, लेकिन फिर भी किसी तरह हम अपने साथियों तक पहुंचे। मैं वॉकी टॉकी से उनके साथ बात तक नहीं कर पाया था और मुझे देखते ही वो कहने लगे, क्या हुआ सर? मैंने कहा निकलो निकलो निकलो, यह रुकना खतरे से खाली नहीं है। एक लड़के को हम बचा चुके थे, 2 लड़के मेरी आंखों के सामने मारे जा चुके थे, जबकि एक ने बाहर निकलने से मना कर दिया था। तो हम एक लड़के को लेकर उन संकरी गुफाओं से बाहर निकल चुके थे। फिर उस गुफा के अंदर से इतनी भयानक आवाज आई थी, इतनी भयानक आवाज आई थी जैसे कोई धमाका हुआ हो, लेकिन वो धमाके की आवाज समानांतर रूप से 10 सेकंड तक आती रही। इतनी भारी आवाज थी। मेरे साथी जानना चाहते थे मैंने क्या देखा है, लेकिन मैं उन्हें बयां करता तो क्या करता। वो लड़के ने भी सिर्फ महसूस किया था, उसे देखा नहीं था, लेकिन जो 3 लड़के ज्यादा आगे निकले थे उन्होंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा होगा। 2 मेरी रोशनी के कारण मौत के घाट उतर गए, एक वहां से निकलना नहीं चाहता था, और जो एक हम अपने साथ लेकर आए थे वो उस गुफा के सामने खड़ा स्तब्ध था और कह रहा था, इन गुफाओं में कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को जानना नहीं चाहिए। हमारी टीम वहां से निकली थी, जिसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया था। जब वहां से पानी निकल चुका था, उन गुफाओं में अब अंदर तक जाया जा सकता था, लेकिन मैंने इंटरव्यू में यही कहा था कि 2 लोगों को मैंने अपने सामने देखा, उनकी लाशों को निकाला नहीं जा सकता था, और अब क्योंकि मैं उन्हें मरा हुआ देख चुका हूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया नहीं जा सकता। पुलिस ने बाद में मेरा बयान भी लिया था, लेकिन वो मेरी बातों से सहमत नहीं थे और उन्होंने एक और ऑपरेशन किया था। अब उन गुफाओं में जाकर वो लाशों को ढूंढना चाहते थे और उन्हें कोई लाश नहीं मिली, कोई सामान नहीं मिला। उन्हें वो गुफाएं खाली मिली और कई जगह से वो गुफाएं बंद थीं, और उन्होंने माना कि जहां जहां से मैं निकल कर गया था वो गुफाओं का हिस्सा अब सही सलामत नहीं है। कुछ टूटा हुआ है, कुछ पत्थरों से बंद हो चुका है। कई बार वो भटके, लेकिन वो लाशों को निकाल नहीं पाए, उन्हें कुछ मिला ही नहीं, और फिर ये ऑपरेशन कई हफ्तों के बाद बंद हो गया। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की हुई, किसी पुलिस वाले का सामना उस चीज से नहीं हुआ जिस चीज को हमने देखा था। ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना थी। उसके बाद मैं उन गुफाओं में कभी नहीं गया, और आज भी मैं एक रेस्क्यू ऑफिसर का काम कर रहा हूँ। जंगल में अब भी हम कभी कभी भटके हुए लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन अब मैं ये साफ कह देता हूँ कि उन गुफाओं के अंदर मैं अपनी टीम को लेकर कभी नहीं जाऊँगा। मैं किसी की जान को खतरे में डालना नहीं चाहता, और सरकार से हमेशा ये गुजारिश करता रहता हूँ कि इन गुफाओं को आगे वाले हिस्से से ही बंद कर दिया जाए ताकि उस तरफ कोई जा ना पाए। अब तक तो ऐसा किया नहीं गया है, इसीलिए अब भी वो जो है उन गुफाओं में इंतजार कर रहा होगा कोई भूला भटका उसके अंदर चला आए।